कथम असत सज्जाएत, सदैव सौम्येदम अग्र आसीत, इत्यादि सभी वाक्य ये बता रहे हैं कि भाई ये जगत प्रारंभ में भी भगवान रूप हतो, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्य। सभी वक्त मैं ही हूं, मैं नहीं हूं यो नहीं कह रहे हूं। अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही हतो, ये जो भी कछु जो है वो व्यक्त और अव्यक्त दिख रहे हो है तुमको, या व्यक्त माने जो यो साकार और बिल्कुल स्पष्ट ऐसो खुल्लो दिख रहे हो, और जो यो निराकार ऐसे वायु आकाश इत्यादि ये जो है, तो कि ये जो भी कछु व्यक्त और अव्यक्त जो भी पदार्थ दिख रहे हैं, अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही हतो, नान्यद्यत्, ये सब पहले मैं ही हतो। उन्हें कि अब, तो कि अब भी मैं ही हूं, पश्चात हम, फिर पाछो जब ये सब लीन होगा तो कि तब भी मैं ही रहूंगा, यो वशिष्येत सोस्म्य हम। तो ये वाक्य तीनों ही, त्वयि अग्र आसीत, त्वयि मध्य आसीत, त्वयि अंत आसीत, इदम आत्मतंत्रे, त्वम आदि अंतो जगतोस्य मध्यम घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्। भागवत का कहे, त्वयि अग्र आसीत, त्वयि मध्य आसीत, तेरे ही में ये पहले भी हतो, और यह मध्य काल में सृष्टि काल में भी कहां है ये जगत, तेरे ही में है, तो सु अलग नहीं, क्योंकि तू ही तो या में उपादान रूप सु, जैसे सुवर्ण कटक कुंडल में व्याप्त हो है, ऐसे उपादान रूप सु तू ही तो या में घुस्यो भयो है, और है कौन? त्वयि अग्र आसीत, त्वयि मध्य आसीत, त्वयि अंत आसीत, इदम आत्मतंत्रे, त्वम आदि ही, त्वम अंतः, त्वं जगतोस्य मध्यम। तू ही मध्य काल में सृष्टि में भी तू ही है, आदि में भी तू ही है, और अंत में भी तू ही है। यारित्सु, ये संपूर्ण जगत ब्रह्मसु अभिन्न है, ब्रह्मोपादानक है, ब्रह्म कार्य है, अतएव जगत सत्य है। जगत सत्य है तो मायावाद ने जो जगत मिथ्या जो कहो है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति वेदांत डिंडिमः, ये नहीं है, किंतु ब्रह्म सत्यम ये बात को जो हटा दो तो केवल जगन मिथ्या इतनो जो अंश रखो तो इति बौद्ध डिंडिमः है, ये वेदांत डिंडिम नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति वेदांत डिंडिमः जो कहे हैं कि ये वेदांत जो है वो वेदांत को नगाड़ा है, वेदांत को नगाड़ा नहीं है। वेदांत तो साफ साफ कहे कि जो है वो ये यदिदं किंच तत्सत्यमित्या चक्षते, ये जो कुछ जगत है वो सत्य जगत है, ये वेदांत कह रहे है। यदिदं किंच तत्सत्यमित्या चक्षते, यो जो है वो यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। नारायणोपनिषद में भी जो है वो यही वस्तु कही है कि यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। शुक्ति के ऊपर जो रजत दिखे भाई, सीप के ऊपर जो चांदी दिखे, वामे सीप जो है वह चांदी के ऊपर भी व्याप्त है या भीतर व्याप्त है, कहीं भी व्याप्त है सीप। जो वो ब्रह्मभात चांदी जो दिखे है, वामे सीप कहीं बाहर और भीतर दोनों ठिकाने सीप व्याप्त है, कछु ही नहीं है। सीप तो भीतर ढक गई है और वह सीप के ऊपर वो चीज दिख रही है, इतना ही है ना झूठी। वामे सीप कोई न बाहर व्याप्त है न भीतर व्याप्त है। यदि जो ब्रह्म के ऊपर ये सब जगत झूठो दिखे तो वामे जो है वो ब्रह्म बाहर भीतर दोनों तरफ व्याप्त कैसे हो सके? तुम जरा विचार करके देखो। साफ साफ उपनिषद वेदांत हमको ये कहे
कि यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थिता। ये तो हमारा ही उपनिषद है, या सस्वर भी हमको याद है। जो भी कछु जगत जो है वो दिखतो हो, वाके अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थिता। वहां जो अंतर बाह्य दोनों तरफ वो ब्रह्म व्याप्त है, या प्रकार की व्याप्ति जो है वो दिखाई जाए, तब जो है वो जगत को झूठो कैसे माने जाए। वो तो यही जो है वो मानना पड़े कि वो भणे नरसैयो रसदेवनी रसलीला ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। माने ये जो वस्तु कही वो सब वही जो है वो ब्रह्म को ही ये एक अनेक रूपता सु एक खेल है, यही मानना पड़ेगा, या के सिवाय और कोई भी जो है वो मानना पक्ष ठीक नहीं। यासु या ठिकाने अनेन ये जो त्वम एक एवास्य सतः प्रसूति, ये जो सत शब्द दियो, या एक खाली सत शब्द ने आखे उपनिषद के सत्यत्व बोधक यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघम विश्वम सत्यम भगवान आयुओ इत्यादि जो जो कोई वाक्य याथा तथ्यथो अर्थान व्यदधात यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते, या और भी जो है वो अपने ये यच्च किंचित जगत सर्वम इत्यादि जितने भी जगत के सत्यता दिखाने वाले वाक्य हैं, उन सभी को स्मरण ये एक सतः ये शब्द करा दे। और ये शब्द या को स्मरण करा के सर्वथा जो है वो बौद्ध पक्ष माने विज्ञानवादी बौद्ध पक्ष और जो शून्यवादी बौद्ध पक्ष है वाकू और मायावाद को ये पूर्णतया जो है वो ये निराकरण करे है। क्यों कि ते ही वैनाशिका, वे जो है वो वैनाशिक है, ते ही वैनाशिका। आचार्य चरण क्या कह रहे हैं? ते ही वैनाशिका असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम इति वाक्यात् तेषामेव मतेस्य जगतो असत्यत्वम। गीता में भी क्या कही? असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम। वे लोग जगत को जो है वो असत्य कहें। कौन के लिए कही? 16वें अध्याय में कही। 16वां अध्याय कौन के लिए है? 16वां अध्याय गीता में 16वें अध्याय में कौन को निरूपण आवे जरा याद करो। हाँ, तो आसुरन को ज्यादा विवेचन 16वें में आवे कि जाकू सुन के एक वक्त अर्जुन भी कांप गयो, उनने की ये सब बात का कही। तो वह वक्त भगवान को आपको आश्वासन देना पड़ो कि मां शुचाहा संपदन दैवीम अभिजातोसी भारत। अरे तू शोक मत करियो, तू मत समझियो मैंने तेरे के लिए कछु कही है। मां शुचा, तू मत ये विचार करियो, तू तो दैवी जीव है रे, तू आसुर जीव नहीं है। यो अर्जुन को जो है वो आश्वासन दियो, मां शुचा संपदन दैवीम अभिजातोसी भारत। तो वो जो है वो हमें क्या कही? असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर अनीश्वरम। कोई न जो है वो अनीश्वरम कहो, कोई न असत्य कहो, ऐसी रीत से जो है वो वे लोग जुदे जुदे उनके भी पाछे मत हैं, या रीत से जो है वो वे लोग कहे हैं। ये भी एक या को जो है वो स्पष्ट अर्थ जो है वो अभिव्यक्त हुआ है। तेषामेव माने उनके आसुर मत में ही जगत मिथ्या है, दैव मत में जगत मिथ्या नहीं है। अन्यथा ब्रह्मा रुद्र मुनि नारदादिक सर्व देवता भगवान की जो है वो गर्भ में विराजे भय देवकी गर्भस्थित माने देवकी हृदय गुहा स्थित भगवान की स्तुति करते बखत ये शब्द क्यों बोलते कि त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति, या सत्य जगत के मूल कारण रूप हो तो आप ही हो और कोई नहीं हो। ये जो है वो क्यों बोलते? अन्यथा असतो अज्ञान कार्यस्य कर्ता भगवान को वास्या। जो यदि वो अज्ञान को कार्य हो तो फिर भगवान को वहां कर्ता बनने की जरूरत ही क्या है? यहां साफ साफ भगवान में कर्तृत्व बताया जा रहे हो कि त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति। तब जो यदि ये अज्ञान सु माया सु पैदा भयो
तो फिर भगवान के कर्ता भगवान को कर्ता बताने की जरूरत ही क्या? तस्य सर्वस्यापि सद्रूपस्य त्वमेव प्रसूति। संपूर्ण सद्रूप जगत के आप ही प्रसूति हो, आप ही उत्पत्ति स्थान हो, और कोई भी नहीं। और संपूर्ण जगत को लय स्थान भी आप ही हो, त्वम सन्निधानम, यासु जो है वही। और जगत के पालक भी जो है वो आप हो, ये त्वम अनुग्रहश्च, अनुग्रह करके जगत को पालन भी आप ही करो, वो अनुग्रह सु करो, अतएव त्वम अनुग्रहश्च। अतः उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता त्वमेव। ये जन्माद्यस्य यतः, यहां जो ब्रह्म लक्षण आवे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा या ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म विचार की प्रतिज्ञा करके जो ब्रह्म को लक्षण दियो जाए है, जन्माद्यस्य यतः, वहां का कहो जाए कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता आप ही हो, और कोई भी जो है वो नहीं। वही चीज जो है वो या ठिकाने भी कही। तो कही ये क्रम क्यों या ठिकाने बदले हो भाई? क्रम बदलने की जरूरत का? उत्पत्ति स्थिति लय कहना चाहिए तो पहले उत्पत्ति कही, फिर लय कहो, पीछे स्थिति कही। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति ही माने उत्पत्ति कही। लक्ष्य में आई ने, समझे ने? पहले उत्पत्ति बताई कि या जगत को उत्पत्ति कहां से हो है, या को मूल कारण कौन है, उन्हें कि आप ही हो। तो यहां जगत की उत्पत्ति बताई, उत्पत्ति करता भगवान को बतायो। पीछे त्वम सन्निधानम में भगवान को लय करता बताए, और त्वम अनुग्रहश्च में भगवान को पालन करता बताए। तो ये क्रम ऊंधो क्यों कियो? तो कि जो भगवत रक्षित है वो नहीं नष्ट हो है, या के लिए जो है वो ऊंधो क्रम बताए। जो अनुग्रहित हो जाए है वाको फिर नाश नहीं हो सके, वाको लय वय की भी जरूरत नहीं है। ऐसे जो भगवत रक्षित है वो नहीं नष्ट हो है। भगवत रक्षितो, आचार्य चरण की पंक्ति है या ठिकाने, देख लो, भगवत रक्षितो न नश्यति। बहुत सुंदर आचार्य या ठिकाने आज्ञा करें। अन्यथा क्रमेण एवं सूचयति, ये जो क्रम बदल दियो ने, क्रम को जो है वो परिवर्तन कर दियो, अन्यथा क्रम कर दियो, माने पहले जो है वो स्थिति कहनी चाहिए, पीछे लय कहना चाहिए। यहां पहले उत्पत्ति कही, फिर लय कहो, पीछे स्थिति कही। तो ये छेले स्थिति क्यों बताई? तो कि जो है वो भगवत रक्षित जो हो है वो नहीं नष्ट हो है, या के लिए छेले स्थिति बताई। लक्ष्य में आई कि नहीं? बहुत सुंदर जो है वो, अति सुंदर अर्थ। माने अब आप पधार गए हैं, अब देवकी जी की रक्षा में कोई भी संदेह नहीं है, ये सब अब ध्रुव निश्चय है। ये भी असु अर्थात प्रासंगिक सूचन भी जो है वो बता दिए, क्योंकि अब भगवत रक्षित हो गए। जब आप भीतर विराज रहे हैं तो श्री देवकी जी, वसुदेव जी, ये सब जो है वो अब भगवत रक्षित है। भगवत रक्षित जो है वो नष्ट नहीं हो सके, या सु उनके यहाँ कोई लय की कोई बात नहीं है। लय बीच में ले लियो जाए, पीछे जो है वो पाछी स्थिति बताई जाए। भगवत अन्यथा क्रम सु ये सूचन कियो, भगवत रक्षितो न नश्यति। तो कि ये सब तो जो है वो तो ये करने वाले तो ये ब्रह्मादि देवता ही हैं। तू कहां है? ये करने वाले तो माने उत्पत्ति करने वाले, लय करने वाले, पालन करने वाले, ये तो गुणाभिमानी जो देवता जो है ब्रह्मा विष्णु शिव ये है। तू कहां है? उन्हें कि वे कोई जो है वो कोई तोसु का जुदे हैं का? वे भी तेरे ही अंशावतार रूप है, वे तोसु भिन्न है का? यदि उनको तोसु भिन्न मान के कोई जो यो मानतो हो कि वे उत्पत्ति लय करता है, तो ये त्वन मायया संवृत चेतसस्त्वाम पश्यन्ति नाना, माने विष्णु भिन्न है और तू भिन्न है, यो तोसु भिन्न है। अरे वे भी तेरे ही अंशावतार हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव भी। यसु त्वन मायया, तेरी माया सु जिनको व्यामुग्ध चित्त हो गयो है, वे ही ब्रह्म विष्णु शिवादि को
या मूल तत्वसु पर तत्वसु तुरीय तत्वसु जो है वो भिन्न माने हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? वहां कोई भिन्नता तो है ही नहीं। अंश वे उनके ही अंशावतार होवे सु उनसु अभिन्न ही है। वे कोई सर्वथा भिन्न हो नहीं, ऐच्छिक एक नाना रूपता मात्र करके उनको जो है वो अनेक रूपता सु जुदे रूप एक ऐच्छिक अंश रूप सु वो वहां भी आप ही प्रकट हो, कोई और थोड़े ही प्रकट हो। जैसे विस्फुलिंग रूप सु भी अग्नि है न, वो कोई अग्नि सु अतिरिक्त तो नहीं है न। जाकू तुम तनखा को हो है? तो वो तनखा के रूप में भी तो वो अग्नि है न, कोई अग्नि सु अलग तो चीज नहीं है। तो तनखा तो बहुत छोटो अंश है, पर ये तो बहुत बड़े अंश है। मैं तुमको बहुत बखत दृष्टांतन सु समझा चुके हूं। तो ये चीज जो है ये तो बहुत बड़े अंश है। यसु जो है वो ये भी कोई अलग नहीं है, ये भी तोसु जो है वो सर्वथा अभिन्न अंश है। यसु इनको सर्वथा भेद दर्शन कोई करतो हो तो वो त्वन माया समृत चेतसस्त्वाम। क्या बात कहनो है, वह माया शब्द को अनर्थ करके या ठिकाने बौद्ध मत को जो है वो उच्छिष्ट मायावाद लानो, ये कहां तक की भूल है भाई? जरा विचार करके देखो वस्तु स्थिति क्या है, श्लोक क्या कह रहे है। वह श्लोक को आंखों बदल के तुमको आज कदाच कंटाला आतो भी होगो, पर थोड़ो जो है वो एक आध दिन कंटाला खा के भी सुनो। नहीं सुनोगे तब तक जो है वो कहीं भी छोटी सी भी बात अन्यत्र सुनोगे तुरंत तुम्हारे जो है याने यो कही सो, अरे पण याने यो कही में क्या अर्थ है, वो कहने में अर्थ क्या है, ये पहले जो है वो तुम्हारे हृदय में जो है वो स्फुट हो जाना चाहिए। बिल्कुल जब तक तुम्हारे हृदय में जगत सत्यत्ववाद, आज तो यो प्रवाह है, घर घर गली गली तुमको ये सुनने मिलतो होगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, गली गली जो है वो तुमको ये सुनने मिलतो होगा। पर ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम ये जो है वो कहीं बहुत थोड़े ठिकाने होंगे जहां ठिकाने ये मिलते होगा कि ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, जगत कोई मिथ्या नहीं है। संसार झूठो है, अहंता ममता ये बात ठीक है, अहंता ममता झूठी है, किंतु जगत झूठो हो। जैसे मैंने कल कही ना कि वो घड़ा झूठो नहीं है, घड़ा को घूमनो झूठो है। वहां में जो भेद और अहंता ममता ये सब जो है ये झूठे हैं, बाकी जो है पदार्थ झूठे नहीं हैं। ये कल हम खूब अच्छी तरह विवेचन करके तुमको बता चुके हैं। तो ये जो है वो मुख्य या बखत अत्यंत समझने की आवश्यकता है कि जो कि मायावाद जबरदस्त या बखत मायावाद को प्रचार है, असाधारण मायावाद को प्रचार या बखत हो रहे हो। वह मायावाद के प्रचार में जीवन को भ्रांत करनो एक क्षण मात्र को जो है वो या बखत काम है। ऐसी सुंदर दृष्टांतन सु जो है वो चर्चाएं जो है वो करी जाए, कोई भी श्रुतिन को विवेचन कियो नहीं जाए। श्रुतिन को विवेचन करें तो मालूम पड़े, मीमांसा को पढ़ा के जो है वो श्रुतिन के विवेचन कैसे किए जाए या कि भी कछु सिस्टम समझे तो उनको मालूम पड़े कि भाई पदार्थ को विवेचन कैसे करना चाहिए। वो तो कछु हो ही नहीं, खाली साधारण जैसे सीप के ऊपर जैसे चांदी दिखती है झूठी, इस तरह अज्ञान से जब जीव बद्ध होता है उस समय उसको जो है उसी ब्रह्म रूपी सीप के ऊपर ये जगत रूपी झूठी चांदी जो है वो दिखती है। ऐसी ऐसी जो बातें जो सुनाई जाए, फिर वहां में विचार सागर वृत्ति प्रभाकर ऐसे 3-4 ग्रंथन को आश्रय में लेके कथनचित वही कथा रात दिन जो है वो गाई जाए और ब्रह्म सत्यम जगत में जग झूठा रे, फिर एकाध तंबूरा में एक तारा में भी गा लियो जाए, एकाध आदमी वो जग झूठा रे साईया करके जो है वो भी गा ले बैठ के, ध्यान में आई कि नहीं। यो गली गली में जो है वो जगत झूठो तुमको सुनतो, वस्तुतः जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। वेद कह रहे हो है यथा तथ्य तो अर्थान्य दधात, वेद कह रहे हो है विश्वम सत्यम, वेद कह रहे हो है यच्चिके तो सत्यम इत्तन्न मोघम। इन बातन को जो है वो समझ के इन मायावादादि पक्ष को जो है वो हमारे हृदय में क्या स्थान देना चाहिए, ये जरा तुम लोग विचार करो, मन में स्वयं सोचो। गोस्वामी दीक्षित जी कहे असुट कभी मत मानियो, मैं तुमसु जो तुम मेरे शिष्य हो तो मैं सर्वतः प्रथम तुमसु जो है वो एक सबसे बड़ी भेंट ये मांगू हूं कि गोस्वामी दीक्षित जी कहे यार इसु तुम कोई दिन भी मत मानियो, तुम स्वयं विचार करनो सीखो,
कुछ बुद्धि को उपयोग करो। भगवान ने जो तुमको बुद्धि दी है वाको तुम उपयोग करो। महाप्रभु जी क्या कहें, श्री गोसाई जी क्या कहें, वो तुम मानो। गोस्वामी दीक्षित जी कहे यूं करके कभी भी मत मानो। ध्यान में आई कि नहीं? महाप्रभु जी क्या कहें, वेद क्या कहे, गीता क्या कहे, ब्रह्मसूत्र क्या कहे, भागवत महाभारत रामायण क्या कहे, यो मानो। वल्लभाचार्य क्या कहे, प्रभुचरण क्या कहे, यहां तक मानो। मैं क्या कहूं यो कभी नहीं। बुद्धि को उपयोग करने से भगवान ने बुद्धि दी काय के लिए। कोई भी आज तुम मैं कहूं यो मानोगे, कल दूसरे को जो है वो सुन लो, फिर वो अरे ये कहे वो यार ये भी मान लो, यो मान लो। यो नहीं, एक मानने की भी एक मर्यादा बंधी हुई है। नहीं तो महाप्रभु जी नहीं कहते कि जहां सुनने जाओ वो मान लो। यो महाप्रभु जी ने कही वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। ये महाप्रभु जी ने कही कि ये जो है वो 4 प्रमाण हैं, पर जहां सुनने जाओ वहां जो बोले वो मान लीजो। यो महाप्रभु जी ने कही तुमको। तो जो है वो ये वस्तु स्थिति है, ये क्या माननो क्या नहीं माननो या की भी जो है वो मर्यादा। मायावाद मानने सु क्या हो है अनर्थ, हम तुमको बता तो चुके कल खूब डिंडिम घोष करके कि फिर सब ये मुक्ति के लिए सब प्रयास और ये माथाकूट कायकू जो यदि हम ही झूठे हैं तो, और जगत झूठो है, सभी चीज झूठी है, तो फिर जो है वो ये मिथ्या जीव फिर काय के लिए जो है वो सब ये माथाकूट करे। जरूरत क्या बापू जो है वो करने की। ब्रह्म के लिए तो कोई करवे की जरूरत नहीं। वह ब्रह्म के ही तो ज्ञान सु तुम मुक्त होगे। ब्रह्म तो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है। वो ब्रह्म तो खटपट करे नहीं है। मुक्ति के लिए जो माथाकूट करो हो, जाकू खूब हम कल विवेचन करके कह चुके हैं, ऐसो आज नहीं कहें। वो कौन करे है, जीव करे है कि कौन करे है? और जीव यदि झूठो हो तो कायकू करे, यासु बढ़ के और जो है वो मायावाद की अनुपपन्नता में और कौन सी तुमको युक्ति चाहिए? और कोई दूसरी युक्ति जो है वो और अधिक आवश्यक नहीं। जहां गुरु झूठो, शिष्य झूठो, सब झूठे, गुरु शिष्य झूठो, उपदेश झूठो, केवल एकमात्र ब्रह्म सत्य। वह ठिकाने जो है वो क्या हो वो भले आदमी। खंडपाठ झूठे, सिंहासन झूठो, ठाकुर जी झूठे, कृष्ण झूठो, सब कछु झूठो। फिर तुमको जो है वो कही जाए का कथा करने के लिए आहा कृष्ण की कथा हो रही है। अरे भाई कृष्ण को मानो झूठे भले आदमी हो, मायावाद के सिद्धांत सु, और कथा कहने के लिए कृष्ण ही मिले और दूसरों कोई मिले नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं, वह के बिना जो है वो कथा नहीं कही जाए। ये जो है वो एक महाघोर विसंवाद, ये घोर विसंवाद है। यही सु जो है वो प्रभुचरण ने ये कही कि अखंड वर पंडित प्रसुत चंड पाषंडवाद विखंडन सुचंडिमा धरणी मंडला अखंडला। ये अखंड वर पंडित प्रसुत चंड पाषंडवाक है। ध्यान में आई कि नहीं? बड़े अच्छे अच्छे पंडितन के मुख सु निकली भाई ये बड़ी तीक्ष्ण पाषंडवाक है कि एक तरफ बापू मिथ्या माननो और वाई को जो है वो उपासनार्थ हम उसी का जो है वो ग्रहण करते हैं। या को मतलब क्या उपासना को? जा बखत वो मिथ्या है, वो उपासनार्थ केवल वाको फर्क क्या इतनो ही के जो है वो चित्त शुद्धि हो जाएगी। अरे वह चित्त शुद्धि मात्र के लिए माने अपने हृदय को जो है वो एक साफ करने के लिए वह एक झूठी झाड़ू को उपयोग करना, यही भयो ने और है क्या? लक्ष्य में आई कि नहीं? झूठे हृदय को झूठो साफ करने के लिए, साफ करना भी झूठो है। ध्यान में आई कि नहीं? सभी चीज ब्रह्मातिरिक्त तो यावत झूठे हृदय को झूठो साफ करने के लिए एक झूठी झाड़ू को उपयोग करना, यही तो जो है वो भयो। और भयो क्या यासु जो है वो अतिरिक्त। जरा बुद्धि सु विचार करके देखो कि यह जात के मायावाद सु जो है वो क्या इन शास्त्रन को, क्या इन तीर्थन को, जहां न वेदा न यज्ञान तीर्थम ब्रुवंती, कछु ही नहीं है। सकल तीर्थ वेद इत्यादि सकल महात्म्य विनाशक जो मायावाद है उनको आचार्य चरण ने या ठिकाने ते ही वैनाशिका, वे सब जो है वो वैनाशिक माने बौद्ध सदृश ही है। बौद्ध सु जरा भी जो है वो उनको फर्क नहीं।